रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे बेटा रिपोर्ट की, रिपोर्ट क्या होती है। उसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, कितने प्रकार की रिपोर्ट होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर शेपिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाने का जो बनाने की जो शेपिंग है, किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग, एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के क्या स्टेप्स होने चाहिए जो इफेक्टिव हो, जो दूसरे पे इफेक्ट डाले। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस के क्या क्या गाइडलाइंस और स्टाइल इसके होने चाहिए। और लास्ट में जो हम इसमें लास्ट में टॉपिक में बात करेंगे वो बात होगी आपकी क्वालिटी ऑफ गुड रिपोर्टिंग। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप जो है जो आपको बता रखा है आप चैनल का नाम, आप उसके थ्रू अपने वीडियो को जो है देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट, व्हाट इज रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बेटा एन एनालाइज ऑफ द डाटा ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, जो हमने खोज की, कोई हमने चीज ढूंढी, निकाली, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसमें जो हमारे पास डाटा आया उसको एनालाइज जो हम करते हैं, उससे जो हम भी चीज निकालते हैं, रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव, ये रिटन में होता है, लॉजिकल एंड फैक्चुअल वे, और लॉजिक भी होना चाहिए। डाटा एक ऐसा रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा होती हैं जो इन्वेस्टिगेटेड होती हैं, जो इन्वेस्टिगेट करके निकाली गई हों, और वो ऑब्जेक्टिव के साथ वाली होती हैं कि उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और लॉजिकली और फैक्चुअल होती हैं, यानी उनके फैक्ट भी होते हैं और वो लॉजिकल भी होती हैं कि उनको हम ये नहीं कह सकते कि डाटा लॉजिक नहीं रखती है। तो एन एनालाइज ऑफ द डाटा ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिटन इन एन ऑब्जेक्टिव, लॉजिकल एंड फैक्चुअल वे, ठीक है। और एनी मैटर ऑन विच डेफिनिट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, और कोई भी मैटर जिस पे कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जिस पे कोई इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए जो हम डॉक्यूमेंट यूज करते हैं उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। ये तो हो गया बेटा इसका डेफिनेशन ऑफ रिपोर्ट। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की, रिपोर्ट के टाइप्स क्या हैं। तो टाइप्स होते हैं बेटा इसके स्टेटस रिपोर्ट, एक होता है स्टेटस रिपोर्ट। तो स्टेटस रिपोर्ट में क्या होता है, स्टेटिस्फाई आवर नीड टू नो। इसमें ये बताया जाता है कि जो हमारी नीड है, जो हमारी जरूरत है, ये उसको जानता है, ये उसको बताता है, उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई आवर नीड टू नो, जो हमारी नीड है, जिस लिए हम रिपोर्ट चाहते हैं, जिस काम के लिए हम चाहते हैं, ये हमारे उस नीड को पूरा करता है, ठीक है। जैसे हमें कोई थिंग्स, कोई सामान खरीदना है, हमें किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी दिन, समय या किसी स्थान या किसी इवेंट्स के बारे में जानना है, तो ये रिपोर्ट हमें वो बताती है। उसके बाद जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक व्यापारी ने के पास कोई व्यक्ति आया, उसने उधार खरीदने के लिए उससे कहा कि मैं आपसे उधार खरीदना चाहता हूं। तो अब यहाँ पे जो व्यापारी है वो उसकी मर्जी है, वो उसको उधार देना दे, तो व्यापारी क्या करेगा, उसके बारे में पूछताछ करेगा। तो जो पूछताछ जिससे करेगा वो उसके बारे में जो बताएगा वो रिपोर्ट होती है। तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाएगा पीपल को। तो यहाँ पे रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया जाता है, स्टेटस रिपोर्ट में, थिंग्स के बारे में, पीपल्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी नीड्स होती है। उसके बाद हो गया डिसीजन रिपोर्ट। अब डिसीजन रिपोर्ट क्या होती है, इससे पहले हमने पढ़ा स्टेटस रिपोर्ट, अब होता है डिसीजन रिपोर्ट। डिसीजन रिपोर्ट गिव द रिपोर्टी अ सेट ऑफ ऑप्शन बेस्ड ऑन एनालाइज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। ये जो रिपोर्ट, इसमें जो डिसीजन रिपोर्ट में जो दिया जाता है, एक ऑप्शन दिया जाता है, और वो ऑप्शन किस पे बेस होता है, एनालाइज पे होता है। किसका एनालाइज, प्रॉब्लम का और फैक्ट का, कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, उसके फैक्ट होंगे, उनको एनालाइज किया जाएगा और उसके ऊपर एक ऑप्शन यानी कि एक डिसीजन दिया जाएगा कि भैया आप ये कर सकते हो।
तो रिपोर्टी को जब कोई बात, रिपोर्टी ये कहता है कि भाई मुझे इसके बारे में फैक्ट निकाल के ला के दीजिए कि क्या करना चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम भी है, फैक्ट भी है, तो उस रिपोर्ट में जब बताया जाएगा कि हाँ जी ये करना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम डिसीजन रिपोर्ट। उसके बाद होता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है? तो रिपोर्ट राइटिंग के बेटा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को मैं 4 हिस्सों में बांटता हूं। पहला हो गया आपका थिंकिंग, दूसरा हो गया आपका राइटिंग, तीसरा हो गया आपका डिस्कसिंग, और चौथा हो गया रिवाइजिंग। सबसे पहले तो आप थिंकिंग कीजिए। आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो उसके बारे में सोचिए, क्या रिपोर्ट, क्या फैक्ट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या डाटा है आपके पास जिसको एनालाइज कर रहे हैं, कैसे एनालाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले उसके बारे में आप थिंकिंग यानी कि प्लानिंग बना लीजिए, सोच लीजिए, पूरा सोच विचार कर लीजिए। उसके बाद आपने पूरा प्लानिंग बना लिया, पूरा सोच लिया, विचार कर लिया, उसके बाद आप बात कर रहे हैं राइटिंग की। अब आपने राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट कर देना है, उसके फैक्ट देने स्टार्ट कर देने, जो डेटा है वो डेटा देना स्टार्ट कर देना है। अगर उनका एनालाइज किया तो उस एनालाइज को भी लिखिए, उसका जो आपने परिणाम निकला उस परिणाम को भी बताइए। उसके बाद राइटिंग आपने कर लिया, उसके बाद डिस्कसिंग। आपने राइटिंग कर लिया, आप डिस्कस करना स्टार्ट कर दिए, किसी जिसे आप दे रहे हैं रिपोर्ट उससे डिस्कस करिए कि देखिए इसमें मैंने रिपोर्ट में ये बात रखी है। वो भी आपसे पूछेगा कि आपने क्या क्या फैक्ट रखे, क्या बात रखी, क्या निकल के आया, तो उसको कहते हैं डिस्कसिंग। और लास्ट वन इज रिवाइजिंग। डिस्कसिंग में अगर कोई कमी निकलती है, कुछ चीज बाहर आती है, उस रिपोर्ट में कुछ ऐड करने की बात आती है या कुछ बदलने की बात आती है, तो उसको कहते हैं रिवाइजिंग। तो 4 इसके जो है स्टेप हो गए। थिंकिंग, पहले आप उसकी प्लानिंग बना लीजिए, सोच विचार कर लीजिए, उसके बाद राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, राइटिंग के बाद सारा डेटा वगैरह फैक्ट सब दे दीजिए। उसके बाद डिस्कसिंग, उस रिपोर्ट को डिस्कस कीजिए जिसने आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा उसके साथ, और उसके बाद अगर उसमें कोई कमी या कुछ ऐड करने की बात आती है तो उसे रिवाइजिंग स्टेप में रिवाइज कर दीजिए। इसके बाद फैक्टर्स शेपिंग बिजनेस रिपोर्ट के कौन से फैक्टर हैं जो आपकी बिजनेस रिपोर्ट को जो है उसका स्वरूप बनाते हैं, उसे एक अच्छा या बुरे रिपोर्ट में तब्दील करते हैं। तो सबसे पहला उसका फैक्टर जो है, बेटा, सबसे पहला फैक्टर है टारगेट ऑडियंस। आप जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं बेटा, आप जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं उस रिपोर्ट में आप ये देखिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, उस रिपोर्ट में सबसे पहले ये देखिए। तो टारगेट ऑडियंस को ध्यान रखना है रिपोर्ट राइटिंग में। उसके बाद पर्पस। अब आपको ये भी देखना है कि इस जो आप रिपोर्ट बना रहे हो इसका पर्पस क्या है, इस रिपोर्ट से क्या हासिल होगा, तो उसे भी आपको पर्पस को भी ध्यान रखना है। अब ये कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर लैपटॉप आ गई है, अब तो बहुत कॉलेज की, हमारे कॉलेज की। भाई एक बात बताओ, यहाँ क्लास चल रही है, आपको लैपटॉप पर ये टैबलेट की लिस्ट की लगी हुई है। अरे जब मिलने होंगे लिस्ट आ जाएगी, सबके पास आ जाएगी, मैसेजेस वगैरह सबके पास आ जाएंगे, तो सबको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और ध्यान रखिए उसमें अगर आप डिजी शक्ति पोर्टल पे जाते हैं तो वहाँ स्टूडेंट कॉर्नर में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को मैसेज किए जाएंगे, यहाँ तक कि तब तक पूरा उसको फॉलो अप किया जाएगा जब तक उनको जो भी मिलना है, टैबलेट मिलना है, मोबाइल मिलना है, लैपटॉप मिलना है, वो ना मिल जाए। तो इस चीज़ में टेंशन मत लीजिए, जब भी आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा तो आप सबको मैसेज वगैरह आ जाएंगे, कॉलेज भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले टारगेट के जो ऑडियंस है आपकी उसके अनुसार आप अपनी रिपोर्ट को राइट करें। उसके बाद पर्पस जो आपका है उसको भी ध्यान में रखें। इसके बाद तीसरा फैक्टर है आपका रिलेशनशिप बिटवीन द रिपोर्टर एंड द रिपोर्टी। जो रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहा है और रिपोर्टी जिसको रिपोर्ट करनी है, यानी कि मान लीजिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए आप रिपोर्ट कर रहे हैं और आप मुझे रिपोर्ट देंगे। मैंने आपको कहा कि भाई देखो ये फैक्ट है और ये आप जो है इसके ऊपर रिपोर्ट लिख के लाओ, और आप मुझे रिपोर्ट लिख के ला के देवें, तो मैं तो हो गया रिपोर्टी और जिसने रिपोर्ट दी है वो हो गया रिपोर्टर। तो यू आर द रिपोर्टर और आई एम द रिपोर्टी। तो हमारे जो रिलेशन है उसको भी ध्यान में रखा जाए, उसी के अनुसार एक रिपोर्ट बनाई जाए। और उसके बाद फोर्थ फैक्टर है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं
उन सब रिसोर्सेज को आप इंक्लूड कीजिए, टाइम वगैरह कोई भी ऐसी कमी ना छोड़ें उसमें जो रह जाए, अपने स्तर से पूरी उसकी जो है अपना 100% दें। और उसके बाद 5 स्टेप्स हैं। अब पीछे हमने बात की थी बेटा फैक्टर्स की, अब हैं स्टेप्स कैसे आप रिपोर्ट को तैयार करेंगे। तो कलेक्ट योर आइडिया, पहला स्टेप है कि कलेक्ट योर आइडिया। आप अपने आइडिया को कलेक्ट कीजिए, जो आपका आइडिया है, रिपोर्ट जिस पे लिखनी है उस आइडिया को कलेक्ट कीजिए, सोच विचार थिंकिंग वाली जो बात होती है। उसके बाद राइट ए फर्स्ट ड्राफ्ट, सबसे पहले अपना पहला ड्राफ्ट, यानी कि जो फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता, पहला जब आपने स्टार्ट किया लिखना तो अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखिए। उसके बाद रिवाइज योर ड्राफ्ट, जब आप लिख चुके हों तो उसको ध्यान से दोबारा से पढ़ लीजिए कि कोई गलती तो नहीं रह गई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई ग्राफिकल एरर तो नहीं है, तो उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद प्रूफ रीड, किसी और से भी आप पढ़वा लीजिए, उनसे भी पूछिए कि बताइए कोई इसमें कमी तो नहीं है, तो वो कमी बताएं, तो उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद पब्लिश, जब आप प्रूफ रीडिंग करा चुके हैं, आपने खुद भी देख लिया, रिवाइज कर लिया, दूसरे से भी पढ़वा लिया, उसके बाद आप उसको पब्लिश करा दीजिए कि अब इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये 5 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आप कलेक्ट योर आइडिया, अपने आइडिया को कलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपना पहला ड्राफ्ट लिखिए, उसके बाद उसको रिवाइज कराइए, प्रूफ रीड कराइए और उसके बाद पब्लिश करा दीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस रिपोर्ट, एक बिजनेस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले बिजनेस रिपोर्ट का टाइटल पेज होता है, उस पर टाइटल पेज, पहले पेज पे आप टाइटल लिखते हो कि भैया ये इस रिपोर्ट, इस बिजनेस, इस चीज़ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका टाइटल पेज हो गया। दूसरे में आपका लेटर ऑफ ट्रांसमिटर, जिसको कवरिंग लेटर कहते हैं, जिसमें हम थैंक यू वगैरह लिखते हैं, तो वो कवरिंग लेटर दूसरा पेज हो गया। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट, जो आपने रिपोर्ट बनाई है, जिसके ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे हो, उस रिपोर्ट से रिलेटेड आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी होती है, जो उसकी समरी होती है वो उसमें देते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है, अपेंडिक्स होती है और रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी होती है। ये आपका बिजनेस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर का बिजनेस रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद बात करते हैं 1 बाय 1, टाइटल पेज में आप क्या क्या देंगे। तो टाइटल पेज में आप जो है बेटा टाइटल ऑफ द रिपोर्ट देंगे, उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टी देंगे कि जो रिपोर्टी होंगे उनका नाम बताना होगा। लेटर ऑफ ट्रांसमीटर, आपको प्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्टी, इसमें जो रिपोर्ट कर रहा है उसके बारे में, लेटर के बारे में, उस पर धन्यवाद वगैरह आप लिखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट देंगे कि क्या रिपोर्ट में आपने रखा है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी में आप बैकग्राउंड बताएंगे, मैथोडोलॉजी देंगे, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ बैकग्राउंड देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, स्टेप्स फॉलोड जो आपने किए हैं वो देंगे। और उसके बाद मेन बॉडी, कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन आएगा। उसके बाद अपेंडिक्स, यानी कि जो मटेरियल आपने यूज़ किया हो वो उसमें लगाएंगे। और उसके बाद रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी वगैरह, वेबसाइट और जो भी डेटा आपने उसमें यूज़ किया है वो उस बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेज में आएगा। तो ये थी हमारी आज का जो है वीडियो, हमारी रिपोर्ट राइटिंग, ये फर्स्ट पार्ट है। कल इसको हम कंप्लीट करेंगे, अपनी रिपोर्ट राइटिंग के इसको। चलिए उसके बाद बात करते हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस कि क्या क्या स्टाइल और फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा कि हर पेज के नीचे आप नंबर ज़रूर लिखें, और जो फिगर या टेबल आप दे रहे हो उसमें उसका नाम और उस फिगर का नंबर और उस टेबल का नंबर भी ज़रूर लिखें। इसके बाद जो रेफरेंसेस आप दे रहे हो, जो भी आप रेफरेंसेस दे रहे हो, उन रेफरेंसेस को भी आप ज़रूर बताएं। क्या आपने डॉक्यूमेंट दिया है या कोई वेब पेज के बारे में आपने रेफरेंस लिया है। उसके बाद साइटेशन जो है उसका एक फॉर्मेट होता है एपीए, तो साइटेशन एपीए फॉर्मेट में रखें। साइज ऑफ रिपोर्ट जो है आपका, जो रिपोर्ट का साइज होता है वो A4 होना चाहिए, और उसका फॉन्ट जो होता है वो 12 होना चाहिए। और उसके साथ साथ उसका टाइम्स न्यू रोमन एक जो आपका होता है उसको प्रेफर करें। इसके बाद आप अपना स्पेलिंग ज़रूर चेक करें, इलेक्ट्रॉनिकली आप चेक कर सकते हो या अपने आप चेक कर सकते हो।
इसके बाद आप नंबर द पेज, जो भी आप पेज, जितने भी आपने पेज हैं सबको नंबर दे दीजिए। और उसके बाद आप जो है रीड, उसको एक बार रीड करें, पूरी उस रिपोर्ट को रीड करें और देखें उसमें कोई गलती तो नहीं है, और उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आपका स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस। उसके बाद आपका हो गया क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिपोर्टिंग। एक गुड रिपोर्टिंग करने की क्या क्या क्वालिटी होती है, तो रीडर ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि जो आप रिपोर्ट दे रहे हो रीडर के लिए वैल्यूएबल हो, उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो, और उन्हें कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हो जो उनके पास पहले से ना हो, और अगर हो तो उसमें कुछ नया देने वाली हो। उसके बाद ब्रीफ, जो भी आप बात रखें उसे अपना पूरा तरीके से बात को कंप्लीट करें, उसमें कोई अधूरापन ना छोड़ें, और ज़्यादा लंबा ना खींचें, जितना भी शॉर्ट में या जितने भी अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं तो ब्रीफली उसको आप अच्छी तरह बताइए रिपोर्ट में। उसके बाद वेल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के साथ अपनी, जैसे मैंने बताया था कि क्या क्या सीक्वेंस होता है, इंट्रोडक्शन होता है, मेथोलॉजी होती है, तो उस सीक्वेंस में ही अपनी रिपोर्ट को राइट करें। उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट कंप्लीट रूप में लिखें, उसमें कोई अधूरापन ना छोड़ें, उसमें कोई फैक्ट को ना छोड़ दें, जो भी फैक्ट आपने दिए हों सबके बारे में आप बात करें। और उसके बाद प्रेजेंट इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, और लैंग्वेज का भी ध्यान रखें, अगर आप किसी ऐसे हिंदी भाषी लोगों के लिए रिपोर्ट बना रहे हैं तो हिंदी में रखें, और इंग्लिश भाषी के लिए बना रहे हैं तो इंग्लिश में रखें, और अगर दोनों के लिए बना रहे हैं तो आपको जो है ऐसी लैंग्वेज जो चूज़ करनी चाहिए जो वो ईजिली समझ सकें। उसके बाद बात करते हैं टिप्स फॉर रीडेबल राइटिंग, के ऐसी राइटिंग में लिखें जो रीडेबल हो। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आप, या आप कंप्यूटर से भी बना रहे हैं, तो पेज नंबर का मतलब होता है बेटा, जो आपने जितनी रिपोर्ट आप दे रहे हो उसमें पेज नंबर जरूर लिखे, 1 2 3 4, जिससे कि मान लीजिए किसी को ये होता है कि उसने तीसरा पेज पढ़ा और उसके बाद 7वां पेज आ गया तो वो समझ नहीं पाएगा, तो वो तीसरे के बाद चौथे पेज को ही पढ़े। तो पेज नंबर जरूर दें आप। तो रीडेबल राइटिंग में लिखें, उसमें कोई भी डबल मीनिंग वर्ड यूज़ ना करें, कोई ऐसे वर्ड यूज़ ना करें जो किसी के समझ में ना आए। राइटिंग को जितना साफ लिख सकते हैं उतना साफ लिखिए। फोकस कीजिए कि जो भी आप बात कर रहे हैं वो कंप्लीट हो और जनरल वे में हो, कोई ऐसा ना हो उसमें टेक्निकल वर्ड ज़्यादा ना हो जो किसी के समझ में भी ना आए। और इसके बाद आप फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फिगर के साथ भी आप बता सकते हैं, फिगर की हेल्प लेके भी आप, उसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं, तो आप फिगर की हेल्प लेके भी, चित्रों की हेल्प के द्वारा भी अपनी बात रख सकते हैं। और कभी भी इसमें कोई जो है मुहावरे वगैरह ना यूज़ करें, जो भी बात रखें वो एग्जैक्ट और क्लियर हो। और ये थी हमारी आज की क्लास रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड। तो इसका एक पार्ट आप हो गया, कल को ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखेंगे यूनिट में कितनी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप चैनल पे जो मेरे लैपटॉप पे जो पीपीटी खुला हुआ है वो नहीं आ पाया मोबाइल पे, तो आप चैनल पे जाके इसका विद फिगर जो मैंने समझाया है आप वहाँ पे देख सकते हैं। बेटे पेज नंबर का मतलब होता है कि पेज में आपने 10 पेज अगर आपने रखे हैं तो हर पेज का आपको नंबर देना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। जो अभी पढ़ाया है उसका पेज नंबर बुक का। अच्छा, मैं सोच रहा ये पेज नंबर बार बार इसको कह रही है। देखो मेरी बात सुनो, बुक से नहीं, मैंने पीपीटी बनाई थी। आप क्या करें कि इसके बाद मैं अपलोड करूँगा वीडियो, अभी अपलोड हो जाएगी विद इन हाफ एन आवर। तो आप वहाँ पे जाके जो है इसको जो है वहाँ से देख सकते हैं।